Hello guys, welcome to NS classes. I am Sonam. Today we are discuss control flow statements. In the term of software और compiler programming. Compiler programming में set of instructions होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं program. Straight forward यही question आता है set of instructions क्या होते हैं. Set of instructions क्या होते हैं program होते हैं. Instructions are also called statement. Instruction को क्या कहते हैं statement. जब इन statements को handle करते हैं ना हमें कुछ फ्लो कंट्रोल की रिक्वायर्ड होती है. हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ये 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज डिसीजन और ब्रांचिंग जिसमें हम कोई डिसीजन लेते हैं. सेकेंड इज इटरेटिव और लूपिंग. Third is jumping or you can say breaking. डिसीजन और ब्रांचिंग में क्या होता है हमने कोई डिसीजन लेना है कोई भी चीज का कैसे डिसीजन लेंगे. लूपिंग में क्या चलती है कोई लूप चलती है. हमने एक प्रोग्राम को मेनी टाइम्स रन करना है उसके लिए हम क्या करते हैं लूपिंग. हमने काउंटिंग करनी है 1 to 10 लिखना है इसके लिए क्या लगाएंगे लूपिंग. जंपिंग एक जगह से जाके कंपाइलर को एक यहाँ पे है कंपाइलर को यहाँ जाना है तो उसके लिए क्या यूज होता है जंपिंग. इसके फर्दर हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं. Now we are discuss control statement. There are 3 types: decision, looping, jumping. Decision में हम if statement यूज करते हैं. if के अदर फर्दर टाइप्स है 4 टाइप की. सिंपल if else, nested if, leather if. स्विच स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट. लूपिंग में क्या है while, do while, for. एंड जंपिंग में क्या है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू. डिसीजन इसमें हम if स्टेटमेंट में क्या है सिंपल if, ओनली वन कंडीशन. if true then execution, otherwise skip, exit the program. if else both are possible. condition true then execution, condition false then also execution. nested if के अंदर if मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन. ladder if मल्टीपल कंडीशंस. स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं. हमें क्या है एक एग्जांपल है जैसे वीक्स है हमारे डेज ऑफ ए वीक 7 डेज होते हैं ना उसका हमने हर का 0 का अपना संडे रखा है 1 का मंडे रखा है. अलग अलग कंडीशन अलग केस पे. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट. कंडीशन स्टेटमेंट कंडीशन हम कोई कंडीशन लगा देते हैं एक ही लाइन में सारा प्रोग्राम हो जाता है. लूपिंग while loop, condition is true then other execution. do while कंडीशन बाद में चेक होएगी पहले एग्जीक्यूशन होएगी. for loop एक सेंटेंस में 4 कंडीशन लगाते हैं i is equal to 0, i less than n, i plus plus. while में क्या है मल्टीपल लाइंस में होता है इसमें एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन भी होता है इंक्रीमेंट भी होता है और कंडीशन भी चेक. यही डिफरेंस है while और for loop में. जंपिंग ब्रेक लगाते हैं कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे आके प्रोग्राम जो है ब्रेक कर जाए. कंटिन्यू हमने कुछ पार्ट मिस करना है जैसे मैंने कहा है i इज इक्वल टू 7 जो है वो मिस कर दे बाकी अगेन कंटिन्यू हो जाए. जैसे मैंने 10 तक नंबर प्रिंट कराने थे बट 7 प्रिंट ना हो इसके लिए हम क्या लगाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट. गो टू कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसको कहते हैं गो टू. इसको हम अब नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में इसको डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट. नाउ वी आर डिस्कस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कोई भी डिसीजन लेने के लिए टेक एनी डिसीजन we use decision control statement. First that is simple if. simple if में एक ही कंडीशन होगी only one condition. if it is true
then execution. Otherwise, exit the program. We take a program. एग्जाम्पल के लिए राइट ए प्रोग्राम प्रिंट ग्रेड ए इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. प्रोग्राम समझ आया? ग्रेड ए तभी प्रिंट होगा जब इसके मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80 होंगे. स्लैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो. ये हमारी हेडर फाइल्स हैं. अगर हम ये नहीं लगाएंगे देन हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, उसने एरर दे देने हैं. int main main void main इसकी जगह लगाते हैं. int marks. कंडीशन क्या लगाएंगे? if marks greater than equal to 80, printf grade a. इस प्रोग्राम को मैं दोबारा लिखा है क्योंकि स्पेस कम होने के कारण और आपको अच्छी तरह समझाने के कारण ये दोबारा लिखा है. ध्यान से देखो, हमने क्या करना था? ग्रेड ए को प्रिंट करना था जो कि है इक्वल टू या ग्रेटर देन 80 हो. हमने ये हेडर फाइल्स लगाई है. हेडर फाइल्स क्यों लगाई हैं? बिकॉज ये जब ये हेडर फाइल्स नहीं लगेगी इसने इंट डिफाइन नहीं करना क्योंकि ये हेडर फाइल सी कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है. मेन में इंट मार्क्स एंटर करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ. सी में प्रिंटफ कि हम कोई भी चीज प्रिंट करानी है ऐसे ही एज इट लिखी जाएगी. एंटर मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट. स्कैनफ किसके लिए? स्कैन करने के लिए. क्या लगाया था हमने? इंट. इंट के लिए क्या यूज होता है? %d. ये किससे पता लगा? हमारी डाटा टाइप से जो हमने कल डिस्कस की थी. इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f. ऑलवेज रिमेंबर, नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा. उसके बाद एम्परसेंड साइन मार्क्स. ये हमारा स्कैनफ का एक पूरा प्रोसीजर है. इफ अब कंडीशन के साथ कभी भी सेमीकोलन नहीं आता. मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंटफ. अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे देन ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी. इसके आउटपुट एक बार देख लेते हैं कैसे आती है. एंटर मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट. जो यहाँ पे लिखा होगा वही सेम एज इट प्रिंट होगा. ठीक है. स्टूडेंट के मार्क्स मैंने एंटर किए 95. देन क्या आएगा? ग्रेड ए. ठीक है, ध्यान रखना. अब मैं अगेन यही ले रही हूं एंटर मार्क्स. अब मैंने 70 लिए, उसने कुछ भी नहीं रन करना, बैक प्रोग्राम पे आ जाएगा. दोनों चीजें क्लियर हुई. अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा देन आउटपुट आएगी, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं आएगी. नाउ वी आर डिस्कस इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, उसने आउटपुट देनी ही देनी है. इफ कंडीशन 1, कोई भी कंडीशन है, देन क्या होगी एग्जीक्यूशन? स्टेटमेंट 1. एल्स
देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारी आउटपुट आएगी ही आएगी। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट टू नंबर। इसके ऊपर हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कॉनियो, उसके बाद मीन। अब इसमें दो नंबर्स हमें एंटर कराने पड़ेंगे, ए और बी। प्रिंट एफ एंटर एनी टू नंबर। स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी। ध्यान से देखो, अब दो नंबर एंटर कराए, परसेंटेज डी, इसमें कोमा नहीं आता। जब हम वेरिएबल्स को परसेंटेज के साथ डिक्लेयर करते हैं देन हमें एम्परसेंट के साथ लगाना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, इसके साथ सेमीकोलन नहीं आएगा। अब प्रिंट एफ, अब क्या प्रिंट होगा, कंडीशन इज ट्रू। अगर ए ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर और लार्जर। एल्स प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। गेट ch अब हम इसके आउटपुट देखेंगे। प्रोग्राम दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंट ए बी एंटर एनी टू नंबर। स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी। कंडीशन देखो, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होगा, ए ग्रेटर है। अगर बी ग्रेटर होगा तो क्या प्रिंट होगा, बी। इसमें एक कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमें आउटपुट मिलेगी ही मिलेगी। क्या आएगा, एंटर एनी टू नंबर्स। ए की वैल्यू हमने दे दी 10 और 20। क्या लार्जर है, 20, बी इज ग्रेटर। अब नेक्स्ट एक और रन करके देखेंगे। एंटर एनी टू नंबर्स 20 और 10, ए इज ग्रेटर। दोनों आउटपुट के साथ क्लियर है। नाउ वी आर डिस्कस थर्ड इफ स्टेटमेंट, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ क्या होती है, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, एक इफ कंडीशन के अंदर एक इफ स्टेटमेंट अकर विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स क्या है, कंडीशन 1, अगर इफ कंडीशन ट्रू है देन एंटर करेगी सेकंड कंडीशन में। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई देन ये एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेगी। इफ कंडीशन 1 देन ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन इट इज कंडीशन ट्रू चेक करेगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई देन स्टेटमेंट 1, इफ कंडीशन ट्रू इज फॉल्स देन स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स पार्ट में जाएगी, कंडीशन 3 चेक होएगी। कंडीशन 3 ट्रू होएगी, स्टेटमेंट 3 हम असेस करेंगे। और अगर स्टेटमेंट कंडीशन 3 फॉल्स होगी स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको हम एक प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे। नाउ वी आर डिस्कस राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर। 3 नंबर से हम लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच में इंट ABC एंटर एनी 3 नंबर। अब कितने नंबर हैं, 3। कितने परसेंटेज आएंगे, 3। परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी।
एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, एम्परसेंड सी। अब मैंने क्या कहा था, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड का यही मतलब है ना, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। पहले हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी है, अगर 10 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, देन उसने चेक करना है 10 क्या है, 7 से भी ग्रेटर है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, इसमें मैंने ए की वैल्यू ली है 10, बी की वैल्यू ली है 5, सी की वैल्यू ली है 7। अगर ये दोनों कंडीशन, अब मुझे पता है कि दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू, प्रिंट क्या होगा, ए इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, ए। अगर ये इसकी जगह 10 की जगह 7 की जगह मैं 12 लेती तो क्या होता, ये कंडीशन फॉल्स होती और हमारा क्या प्रिंट होता, सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट एस, अब ये कंडीशन ही मैंने फॉल्स कर दी, 5 ग्रेटर देन 10, इट इज फॉल्स, देन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां पे जाएगा, एल्स पार्ट पे। फिर वो चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी है, बी की वैल्यू क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 9, अब बी लार्जेस्ट है ना, तो इसमें प्रिंट क्या होगा, बी। इफ अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 13, क्या प्रिंट होगा, सी इज लार्जेस्ट। डिफरेंट वैल्यू के साथ डिफरेंट आउटपुट। हम एक आउटपुट करके देखते हैं। एंटर 3 नंबर, 10, 15, 17, इसका आउटपुट आएगा सी इज लार्जेस्ट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पहले ये कंडीशन चेक होगी ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन पे जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा। अब इफ ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हमने ये कंडीशन ट्रू नहीं की, फॉल्स कर दिया, यहाँ पे जाएगा। अब इसमें देखना है बी ग्रेटर देन सी है या सी ग्रेटर देन बी है, जो ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू हमें प्रिंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।